दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फैक्ट में। इस वीडियो में हमने 50 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बताए हैं जो कि एक मॉडल पेपर तरीके से बताया गया है। तो सारे सब्जेक्ट से क्वेश्चन उठाए हैं और उम्मीद करेंगे कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा एग्ज़ाम के लिए। तो वीडियो को पूरा देखें और उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऑल ऑफ नोटिफिकेशन पर भी क्लिक कर लें जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वित्तीय संस्थान का राष्ट्रीयकरण 1949 में किया गया था? विच ऑफ द फॉलोइंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वाज नेशनलाइज्ड इन 1949? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर है ये है RBI। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल ही राइट आंसर है, RBI इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस गतिविधि के अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र के एक भाग के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है? तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। तो इसका राइट आंसर है फार्म उपकरण विनिर्माण। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस गतिविधि के अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र के एक भाग के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है? तो फार्म उपकरण विनिर्माण राइट आंसर है, फार्म इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग। तीसरा क्वेश्चन है किस राज्य में फोडोंग बौद्ध मठ स्थित है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। फोडोंग बौद्ध मठ ये कहाँ है? तो ये है सिक्किम में। ये अरुणाचल प्रदेश एक में था, तो सिक्किम इसका राइट आंसर हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है कि सांभर झील के बारे में सही है। 4 कथन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा कथन सांभर झील के बारे में सही है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन 4। यह एक भारत की सबसे बड़ी अंतरस्थलीय खारे पानी की झील है। चौथा ऑप्शन बिल्कुल ही राइट है। पांचवा क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किसने शुरू की जा सकती है? मतलब किसमें शुरू की जा सकती है? तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर है संसद के दोनों सदनों में। तो संसद के दोनों सदनों में प्रक्रिया शुरू होती है महाभियोग की। छठा क्वेश्चन है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिसको CPU बोलते हैं, इसकी गति को किसमें मापा जाता है जो CPU साइकिल को दर्शाता है? तो ये हर्ट्ज में मापा जाता है। ऑप्शन सेकंड राइट है। सातवां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ की फसल का उदाहरण है? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर है कॉटन। कपास इसका राइट आंसर है। कपास जो है ये खरीफ की फसल का उदाहरण है। 8 नंबर क्वेश्चन है तेलंगाना किस वर्ष भारत का 29वां राज्य बना? किस वर्ष बना है? तो ये क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर है 2014 में बना है। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन सामान्य सर्दी और इन्फ्लुएंजा के लिए कौन जिम्मेदार है? ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर है विषाणु वायरस। 10 नंबर क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो ये गिरती है कृष्णा नदी। थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य के प्रतिनिधि लोकसभा में सबसे अधिक हैं? तो इसका राइट आंसर है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन 4 बिल्कुल ही राइट आंसर है। 12 नंबर क्वेश्चन है और ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। सही विकल्प का चयन करें। नियमित, आकस्मिक, वास्तविक, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। नियमित, आकस्मिक ये दोनों विपरीतार्थक शब्द हैं, विलोम शब्द हैं। तो वास्तविक का विलोम क्या होगा? यहाँ पर इसको लिखना है। तो वास्तविक का जो विलोम होगा ये हो जाएगा कल्पित। ये एक्चुअल है, यहाँ पर इमेजिन करने वाला है, तो कल्पित हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन 3। अब बात कर लेते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की। सही युग्म को पहचानिए। 2197 1331 दिया है, तो इसी से मैच करने वाला वर्ड कौन सा होगा 4 में से? तो 2197 जो है ये 13 का घन है और जो 1331 है ये 11 का घन है। अब देख सकते हैं यहाँ पर 13 है, यहाँ पर 11 है, तो दो
का अंतर आ रहा है, तो ऐसा ही ग्रुप हम देखें तो कौन सा होगा, तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका राइट आंसर होगा। 343 है, ये हमारा 7 का घन है, और जो 125 है ये 5 का घन है। तो इसमें दोनों में 2 का अंतर आ रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड। 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी संख्या जो है ये 3, 5 और 10 से विभाज्य है। इस प्रकार के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है और इसको सभी लोग बहुत ही अच्छे से ध्यान से देखेंगे। कोई भी संख्या 10 से तभी विभाजित होगी अगर लास्ट में हमारा 0 आएगा, तो यहाँ पर 2 ऑप्शन तो ऐसे ही कैंसिल हो जाएंगे। 5 से संख्या तभी विभाज्य होगी जब लास्ट में 5 और 0 हो, लेकिन अगर कोई भी संख्या 10 से विभाजित हो रही है तो वो 5 से भी होगी, तो 2 ऑप्शन ऐसे ही कट हो जा रहे हैं। अब वो संख्या 3 से भी विभाजित होनी चाहिए। 3 से संख्या कब विभाजित होती है, अगर किसी भी संख्या के जितने भी अंक हैं सभी का योग अगर 3 से विभाजित होता है तो संख्या 3 से विभाजित होगी। पहले देख लेते हैं 3 नंबर वाली, तो 1, 3, 5 और 9 ये हो जाएगा 1, 3, 4, 5, 4, 9, 9, 9, 18। 18 जो है ये 3 से डिविजिबल है, तो हम कह सकते हैं कि ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन फोर्थ की बात करें तो इसका योग कितना होगा, 9, 8, 17, 17, 5, 22, 1, 23। 23 3 से विभाजित नहीं है, इसलिए ये गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर है। अब बात कर लेते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की। तो निम्न में से भिन्न युग्म कौन सा है, US, OM, BEAY। तो भिन्न युग्म कौन सा होगा ये बताना है। तो ये हम कैसे निकालेंगे, तो जो U है ये आता है 21 नंबर पे, और S की बात करें तो ये आता है 19 नंबर पे। तो दोनों में डिफरेंस 2 का है। अब बात करें O की, तो O आता है हमारा 15 नंबर पे और M आता है 13 नंबर पे, तो यहाँ भी 2 का डिफरेंस है। अब बात करें B की, तो B आता है हमारा 2 नंबर पे और E आता है 5 नंबर पे। यहाँ पर +3 का डिफरेंस है, यहाँ पर हर जगह -2 का डिफरेंस था, यहाँ पर +3 का है। अब A और Y की बात करें तो यहाँ पर हम A को 1 नहीं लेंगे, यहाँ पर A को 27 लेंगे, क्योंकि 26 टोटल होते हैं। उसके बाद फिर से अगर हम स्टार्ट करते हैं तो 27वें नंबर पे पहले ही नंबर पे आता है, तो 27वें नंबर पे A आएगा। Y आएगा हमारा 25 नंबर पे, तो यहाँ पर भी 2 का डिफरेंस आएगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं जो भिन्न वर्ड है ये तीसरा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर +3 का डिफरेंस था। तो ऑप्शन थर्ड BE इसका राइट आंसर है। 16 नंबर क्वेश्चन है कि किसी निश्चित कूट भाषा में स्ट्रोक को FLPSUT लिखा जाता है, उसी भाषा में ब्राइट को क्या लिखा जाएगा। तो 4 ऑप्शन है, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में हमें देंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा, तो कमेंट में इसका जवाब दें। 17 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि रोहित 10 किमी उत्तर की ओर चलती है, फिर बाएं मुड़कर 4 किमी चलती है, फिर दाएं मुड़कर 5 किमी की दूरी तय करती है, और फिर दाएं मुड़कर 4 किमी फिर चलती है। प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम इस प्रकार से स्टैंडर्ड मान लेते हैं। ऊपर की ओर उत्तर मान लेते हैं, नीचे की ओर दक्षिण मान लेते हैं, इधर पूरब रहता है, इधर पश्चिम रहता है। तो सबसे पहले मान लेते हैं यहाँ से चलता है, किधर चलता है 10 किमी उत्तर की ओर, तो 10 किमी मान लेते हैं, ये चल गया 10 किमी। फिर कह रहा है 4 किमी बाएं मुड़कर, बाएं अगर मुड़ेगा तो इधर मुड़ेगा, तो इधर कितना चलेगा 4 किमी चलेगा। फिर कह रहा है दाएं मुड़कर, तो अगर कोई इंसान इस साइड में है तो अगर फिर से दाएं मुड़ेगा तो इस साइड में चलेगा, फिर चलता है 5 किमी। फिर कह रहा है फिर दाएं मुड़कर 4 किमी चलता है, अगर ऊपर की ओर चल रहा है तो दाएं मुड़ेगा तो फिर इधर मुड़ेगा, फिर इधर 4 चलेगा, तो ये सीधे यहाँ से यहाँ तक आएगा। तो यहाँ पर 10 है, फिर यहाँ पर ऊपर और 5 चला है, तो यहाँ पर 5 ये हो जाएगा। तो टोटल यहाँ से अगर हम बात करें, इस बिंदु से बात करें, इस बिंदु से, तो इस बिंदु से यहाँ तक की दूरी हमारी कितनी हो जाएगी, 10 और 5 15 हो जाएगी। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा, 15 किमी। 18 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न श्रृंखला को पूरा करें। एक श्रृंखला दी गई है, कह रहा है इस श्रृंखला को पूरा करना है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, पहले हम टोटल
कितने अक्षर इसमें आएंगे हम देख लेते हैं। टोटल 18 होंगे। 18 को हम 6 करके 3 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। 3 पार्ट करेंगे तो हम 3 पार्ट कहाँ पर करेंगे, एक पार्ट ये हो जाएगा, एक पार्ट ये हो जाएगा, 6 पार्ट हो गए। सबसे पहला जो है, पहले में भी एक छूटा है, पहले में भी पहला छूटा है, तीसरे में भी पहला छूटा है, तो इसको हम छोड़ देते हैं। उसके बाद दूसरे में दूसरा m है, यहाँ भी m है और यहाँ भी m है। तीसरे की बात करें, यहाँ l है, l है, यहाँ भी l है। फिर चौथे की बात करें, यहाँ पर छूटा है, यहाँ भी m है, यहाँ m है। तो यहाँ पर जो आएगा, यहाँ पर ये हमारा m आएगा। अब बात करें, जो यहाँ पर देख सकते हैं m है और यहाँ भी, यहाँ पर पाँचवें की बात करें, पाँचवें पे तीसरे में पाँचवें की बात करें तो यहाँ पर n है, और दूसरे में पाँचवें की बात करें तो यहाँ पर रिक्त है, तो यहाँ पर ये n आएगा। और यहाँ में अगर लास्ट की बात करें l है, यहाँ में फर्स्ट में लास्ट की बात करें तो यहाँ पर l है, और दूसरे में लास्ट की बात करें तो यहाँ पर छूटा हुआ है, नहीं थर्ड में छूटा हुआ है, थर्ड में यहाँ पर l होगा। तो जो हमारे छूटे थे इसमें से हमारा पहला बचा हुआ है। पहले में हम मान लेते हैं कि हमारा n था, पहले में हमारा n आएगा, तो यहाँ भी n आएगा, यहाँ भी n आएगा। तो किस प्रकार से संख्या बनेगी, n फिर m फिर n फिर बनेगा हमारा n फिर n फिर l। इस प्रकार से श्रृंखला बनेगी। तो चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, 7, 11, 18, 29, क्वेश्चन मार्क 26। ये दिया है, एक सीरीज है। तो 7 से 11 कैसे आया है, 4 ऐड करेंगे 11 आएगा। 11 से 18 कैसे आया है, 7 और 11 को ऐड करेंगे तो 18 आएगा। मतलब 18 है तो 7 और 11 पिछली दो संख्याओं को ऐड करना पड़ेगा। 29 है तो 29 के पीछे दो संख्या कौन है, 11 है और 18 है, इनको ऐड करेंगे तो 29 आएगा। उसके बाद क्वेश्चन मार्क है तो इसके पीछे दो संख्या कौन है, 18 है और 29 है। 18 29 को ऐड करेंगे तो हमारा कितना आएगा, ये आएगा 47 आएगा। तो 47 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 4। अब बात करें 20 नंबर क्वेश्चन की, तो च वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होता है। ये क्वेश्चन आप अच्छे से पढ़ लें, हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन आ जाए। तो इसका राइट आंसर है तालु। चा का जो उच्चारण स्थान होता है ये तालु होता है। तो ये भी याद कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कर्मभूमि के लेखक, तो कर्मभूमि के लेखक हैं प्रेमचंद, गोदान, गबन, ये उपन्यास हैं इनके, और इनके लेखक प्रेमचंद हैं, तो इनको भी याद रखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आलखंड के लेखक आलखंड के नाम से प्रसिद्ध हैं, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो परमाल रासु इसका राइट आंसर हो जाएगा। परमाल रासु इसका बिल्कुल ही राइट आंसर है, आलाखंड के नाम से प्रसिद्ध हैं। अब बात करें 23 नंबर क्वेश्चन की, तो ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है। तो इसका राइट आंसर है सौरसेनी इसका राइट आंसर है। ब्रज भाषा का विकास सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। बात करें 24 नंबर क्वेश्चन की, तो मर्यादा किस युग की पत्रिका थी। तो ये है द्विवेदी युग की, मर्यादा द्विवेदी युग की पत्रिका है। 1921 में ये प्रकाशित हुई थी। तो किसके द्वारा प्रकाशित हुई है, शिव प्रसाद गुप्त। याद रखें, शिव प्रसाद गुप्त हैं जो मर्यादा पत्रिका के संपादक हैं। 1921 में पत्रिका प्रकाशित हुई है। अगला क्वेश्चन है, द हट्स वर, यहाँ पर डॉट है, ऑन फायर बाई सम एंटी सोशल एलिमेंट्स। तो इसका यहाँ पर कौन सा ऑप्शन होगा, कौन सी चीज़ यहाँ पर आएगी, भरी जाएगी। तो ये होगा सेट, SET सेट होगा, क्योंकि सेट ऑन फायर जो होता है इसका अर्थ होता है आग लगा देना। सेट ऑन फायर का अर्थ होता है आग लगा देना। तो यहाँ पर ऑप्शन 4 आएगा, सेट। अगला क्वेश्चन है, द एब्सेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ये होगा एंग्री। तो इसका एंग्री का मतलब होता है अराजकता, ये होता है अराजकता। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करें 27 नंबर क्वेश्चन की, सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड।
यहाँ पर करेक्ट वर्ड कौन सा होगा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन 4 चैलेंज। ये फोर्थ वाला सही होगा, CHALLENGE, ये इसका राइट आंसर है। 28 नंबर क्वेश्चन, ये मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है। 150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी टेलीफोन के खंभे को 12 सेकंड में पार करती है। तो चाल की बात कर रहा है, तो चाल होता है दूरी बटे समय। दूरी हमारी मतलब डिस्टेंस ये 150 था, टाइम कितना है 12 सेकंड है। कह रहा है इसको किमी प्रति घंटा में याद करें, तो यहाँ पर मीटर है, यहाँ पर सेकंड है, तो ये मीटर सेकंड में आएगा। अगर किलोमीटर पर घंटा में करना है, किलोमीटर पर आवर में करना है, तो हम क्या करेंगे 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ऐसा करने पर हम इसको सॉल्व करते हैं, तो ये कितना आएगा 6 से हम 2 बार में आएगा, ये 6 से 3 बार में आएगा। 5 2 10 होगा और 10 15 बार में आएगा। तो 15 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, तो ये हमारा 45 आएगा। तो ऑप्शन 4 हमारा राइट आंसर है 45 किमी पर आवर। 29 नंबर क्वेश्चन है कि 6 अंकों की संख्या दी गई है और ये 88 से विभाज्य है, तो x का मान कितना होगा। अगर कोई भी संख्या 11 से विभाजित है तो वह 11 से भी विभाजित होगी। 11 से विभाजिता का नियम है कि किसी भी संख्या के समस्थान के अंकों का योग माइनस उसी संख्या के विषम स्थान के अंकों का जो अंतर होगा वो 11 होगा, तो संख्या 11 से विभाज्य होगी। समस्थान के अंक कौन कौन से हैं, x है प्लस 9 है प्लस 4 है। x है 9 है और 4 है, तो इनका योग माइनस विषम स्थान है, ये कौन है 6 2 और 0 माइनस बराबर 11, तो 9 4 13 प्लस x 13 प्लस x माइनस 6 2 8, ये आएगा 11। तो x कितना आएगा 13 में से 8 जाएगा तो बचेगा 5 = 11। और तो अगर x प्लस 5 बराबर 11 है तो x की वैल्यू कितनी आएगी, x की वैल्यू 6 होगी, तभी तो यहाँ पर 11 आएगा। तो कह सकते हैं कि ऑप्शन सेकेंड जो है ये बिल्कुल ही राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। फेसबुक इंक ने अब किसको अपना पहला मुख्य अनुपालन अधिकारी नियुक्त किया है, तो इसका राइट आंसर है हेनरी मोनिच। ऑप्शन सेकेंड इसका राइट आंसर है। 31 नंबर क्वेश्चन है कि नासा के अंतरिक्ष यान पार्कर सोलर प्रोब ने किस ग्रह से एक प्राकृतिक रेडियो सिग्नल की खोज की है, तो इसका राइट आंसर है प्लैनेट, शुक्र ग्रह बिल्कुल ही राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश को क्षय रोग मुक्त घोषित किया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप। ऑप्शन 4 बिल्कुल ही राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है सामिया सुलूहु हसन किस पूर्वी अफ्रीका देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है, तो इसका राइट आंसर है तंजानिया। अगला क्वेश्चन अस्थायी चुंबक बनाने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है, नर्म लोहा, जर्मेनियम, सिलिकॉन या फिर इस्पात। 34 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर है इस्पात, स्टील का यूज किया जाता है स्थायी चुंबक बनाने के लिए। परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए स्टील का यूज किया जाता है। वायुमंडल की आर्द्रता मापने का यंत्र क्या है, आर्द्रता यहाँ पर क्या लिखा है, वायुमंडल की आर्द्रता मापने वाला यंत्र क्या है, ये होता है हाइग्रोमीटर। ऑप्शन सेकेंड बिल्कुल ही राइट आंसर है। न्यूनतम संभव ताप ये होता है -273 डिग्री सेल्सियस या फिर 0 केल्विन। 0 केल्विन ये होता है न्यूनतम संभव ताप, जिसको बोलते हैं परम ताप। तो याद रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक है, तो वाटर की विशिष्ट ऊष्मा जो होती है ये सबसे अधिक होती है, तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है, तो ये है क्लोरीन। अगला क्वेश्चन
लौह धातु पर जिंक की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो ये होता है गैल्वेनीकरण। ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर है। 40 नंबर क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फलों को प्राकृतिक रूप से पकाने के लिए सहायक हार्मोन कौन सा है? तो ये इथिलीन है। ऑप्शन फोर्थ इसका राइट आंसर है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर याद रखें। विश्व का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश, तो ये है कजाकिस्तान। ऑप्शन सेकेंड। 42 नंबर क्वेश्चन है कि खेलो इंडिया यूथ गेम के तीसरे संस्करण की मेज़बानी किस शहर में की गई? तो इसका राइट आंसर है गुवाहाटी में की गई है। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर होगा। निम्न में से कौन सी बीमारी प्रोटोजुआ के कारण होती है? तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो कालाजार इसका राइट आंसर हो जाएगा। कालाजार जो है ये प्रोटोजुआ के कारण होता है। 44 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत ब्रिटिश राज के सीधे नियंत्रण में आ गया था? तो इसका राइट आंसर है 1858 में। फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस वैज्ञानिक ने डायनामाइट का आविष्कार किया था और उनको नोबेल पुरस्कार भी मिला है? तो ये थे अल्फ्रेड नोबेल। अल्फ्रेड नोबेल पहला ऑप्शन सही है। 46 नंबर क्वेश्चन है कि विशेष रूप से निर्मित टेनकोर तालाबों में मछली प्रजनन को किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है पिसीकल्चर को। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन ट्विटर के सह संस्थापक हैं? ट्विटर के सह संस्थापक जैक डॉर्सी इसका राइट आंसर है। ऑप्शन सेकेंड। ट्विटर के सह संस्थापक हैं जैक डॉर्सी। अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वर्ल्ड का सबसे बड़ा नदी द्वीप ये है माजुली द्वीप। तो माजुली द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है, याद रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में ही है। भारतीय रेलवे कोच फैक्ट्री किस शहर में है? भारतीय रेलवे कोच फैक्ट्री, तो ये है कपूरथला। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर है। तो लास्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। ऑप्शन फोर्थ इसका राइट आंसर है। 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप लोगों को बहुत ही पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर भी करें अपने फ्रेंड के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट।